किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे हैं। आज नाजायज हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है या कोई अहल हुकूमत मौजूद है। हमारे मुल्क में इख्तिलाफात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं, इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे हैं। आज एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है। हम इस हुकूमत के जवाब को तस्लीम नहीं करते। बार बार आप हमसे सुन चुके हैं और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और आज वही दिन है जिस दिन मैं आज़ादी मार्च में लाहौर से गुजर रहा था इस्लामाबाद की तरफ, और आज भी इंशाअल्लाह आपके साथ वो दिन मना रहा हूँ और यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ चलूँगा। तनकीद से कोई बालातर नहीं है। हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाती है, फिर उनको इज्जत व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। हमारे मुल्क में सहाबे किराम की तौहीन होती है, फिर उन्हीं लोगों को इज्जत व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेजने के इंतजामात कर लिए जाते हैं। लेकिन हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनकीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीन-आमेज़ रवैये के खिलाफ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म की सूरत हाल जो पाकिस्तान में बनाई गई है, जिन लोगों के ज़माने में पाकिस्तान ने माशी लिहाज से तरक्की की और हमारे मुल्क का तरक्की का सालाना तखमीना 6.5% तक पहुँच गया था, आज 0 से नीचे गिर गया है। मुल्क का दिवालिया कर दिया गया है। पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट पर ले गए थे। कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई, हमने खुद अपनी पॉलिसियां बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है। फिर माशी पॉलिसियां कमजोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात 5-5, 6-6 साल बाद, 10-10 साल के बाद मिलते हैं। यहाँ हुकूमत के पहले साल में लोग चीखना शुरू कर गए महंगाई के हाथों, और पहले ही साल में आपको याद होगा कि छोटे ताजरों और दुकानदारों ने देहात की सतह तक जाकर एहतजाजी हड़ताल की। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आईन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर है इख्तिलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो बैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखें। सियासतदान का ये भी एक फर्ज होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी जुबान बने। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़यादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूंकि हमारे PDM के आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये, तो जो भी तय होगा
ہم باہمی مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشن کو استعمال کریں گے۔ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں۔ اگر اس قسم کے کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کے حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ یاد دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے، خدا کا خوف کرو۔ یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی ذرا اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے۔ ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت اس وقت موجود ہے۔